हेलो व्यूअर्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का मैथ्स। अब इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर सेट्स है उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 करके चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और इसमें एक ही लेक्चर में पूरा सेट्स को कवर नहीं करेंगे, उसको हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। तो ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा सेट्स का। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट्स। सेट्स का डेफिनेशन क्या होगा? सेट्स ये एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन, बट ये स्पेशल टाइप का कलेक्शन होता है। अब ये कलेक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर हम लोग सेट्स को समझने से पहले कलेक्शन के बारे में समझते हैं। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन का मतलब कि जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास शर्ट है, शर्ट आपके पास कितने हैं, टोटल आपके पास शर्ट के कितने कलेक्शंस हैं, तो आप बता सकते हो। जैसे किसी के पास 10 है, 20 है, तो वो 20 जैसे शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3 ऐसे करके हम लोग कलेक्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये कलेक्शंस हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है, जैसे नंबर्स का कलेक्शन हो। तो नंबर्स, जैसे किसी को बोला जाए कि आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन यहाँ पे लेकर के बताओ, तो अब ये होगा कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का, ऐसे मैंने किसी को रैंडम बोल दिया कि आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताओ, तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन वो किस तरीके से बताएगा। अब जैसे वो रैंडम इस तरीके से, जैसे किसी ने 2, 4, 6, 8 ऐसे कुछ भी उसने सेट्स फॉर्म कर दिया। सेट्स नहीं, इसको कलेक्शन बोलेंगे। सेट्स तो स्पेशल टाइप का कलेक्शन हो जाता है। अभी हम लोग उसको भी समझने वाले हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। किसी दूसरे को बोला गया कि आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाओ, तो उसने 1, 2, 3, 4 ऐसे बना दिया। जैसे 4 नंबर्स का ही कलेक्शन बोला गया, तो 4 नंबर का कलेक्शन। अब ये क्या हो रहा है कि ये कलेक्शन तो है, बट ये सेट्स नहीं हो सकते। रीज़न इसका ये है कि अब 4 नेचुरल नंबर का कलेक्शन हम लोगों को चाहिए, लेकिन ये जैसे कोई एक स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है कलेक्शन को यहाँ पे फॉर्म करने के लिए, तो उसने अपने मन से 4 नेचुरल नंबर को ले लिया, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था या कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी जिसके बेस पे एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन बने। अब वही जो एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन बनेगा वो हमारा कहलाएगा सेट्स। तो इसलिए सेट्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ से? A well-defined collection, अभी मैं बात कर रहा था कि ये कलेक्शन है, बट एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन हो जाएगा, उसको सेट्स बोलेंगे। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है यहाँ पे, और थिंग्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये डिस्टिंक्ट और यहाँ पे वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन का मतलब क्या होगा? तो वेल डिफाइन का मतलब होगा जिसका इंफॉर्मेशन मिले। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अब सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर ABC कुछ भी से हो सकता है। जैसे किसी को मैंने बोला सेट A फॉर्म करने के लिए, यहाँ पे कलेक्शन बनाने के लिए कि आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाओ, बट कंडीशन ये है कि वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें किसी भी इंसान को बोला जाए कि आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन, स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाओ, और नंबर्स को क्या करना है? 5 से लेस रखना है। 5 के इक्वल टू हो सकता है या 5 से लेस होगा। तो कोई भी कलेक्शन बनाएगा तो वो यही कलेक्शन बनाएगा, इसलिए ये सेट कहलाएगा। तो इसीलिए बोला जाता था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट, जैसे सेम नहीं होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे डिस्टिंक्ट हो गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि इसमें एक सेट फॉर्म करने के लिए हमें बोला जाए, और ये स्पेशल टाइप का एक सेट हो। जैसे वॉवेल्स की बात करें कि 5 वॉवेल्स का सेट फॉर्म करना है हमें, तो ये कोई भी सेट करेगा
तो यही करेगा AE IOU। किसी को भी बोला जाए कि आप वॉवेल्स का सेट एक कलेक्शन बना के दो तो वो एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन होगा, इसको हम लोग सेट बोलेंगे। सेट बोलने के लिए क्या कंडीशन है कि वो ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो सबके लिए सेम हो, उसको कोई भी फॉर्म करे तो उसके जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो भी सेट्स के ये इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, जो एंट्रीज होती हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें वो सबके लिए सेम हो, मतलब कोई भी फॉर्म करे तो उसके लिए यही सेट बने, तो यही कलेक्शन बने, तो इसलिए इसको हम लोग सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन, यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा अब तक कि सेट बोलते किसको हैं। तो सेट के लिए हम लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जैसे नेचुरल नंबर का दे दिया। अब ऐसे और भी कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे सेट ए ले लिया और इसमें जैसे 2 का टेबल, हम लोगों को 2 का टेबल 2 4 6 8 इस तरीके से है। तो इसमें क्या, मैंने किसी को बोला कि आप 2 के टेबल का स्टार्टिंग हमें एक कलेक्शन बना के बताओ और इसमें जो नंबर होने चाहिए वो 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो कोई भी 2 के टेबल का कलेक्शन बनाएगा तो वो यही बनाएगा, तो इसलिए ये सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें अब तक समझ आ गई। में हम लोग समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, इसका रोस्टर फॉर्म होता है, ROS रोस्टर फॉर्म होता है। दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और थर्ड वाला होता है विजुअल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग देख के बता सकें। जैसे ये सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यदि ऐसे करके एक 1 2 3 4 और 5 और इसके ऊपर ऐसे लिख दिया सेट ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे विजुअल का मतलब कि हमें सीधे दिख रहा है, इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसी सेट को इस तरीके से A इक्वल टू ऐसे करके दिखाया गया 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और नेक्स्ट इसमें हमें देखना है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो ये हो गया हमारा विजुअल फॉर्म और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो ये हो जाएगा x और इस सिंबल का यूज़ करेंगे। इस सिंबल को सच डेट बोलते हैं। अभी हम लोग सिंबल्स भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से सिंबल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो x अब x को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, x और x को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड के लिए यहाँ पे कॉमा यूज़ होता है। अभी जस्ट हम लोग उसके सिंबल्स को भी देखने वाले हैं। और x क्या होना चाहिए, ऑलवेज नहीं, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 5। अब इसको कोई भी फॉर्म करेगा तो ऐसा ही सेट फॉर्म करेगा, ऐसा ही कलेक्शन होगा 1 2 3 4 5 तक। तो इसलिए तो ये सेट है। और इस सेट को हम लोगों ने 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। कौन कौन से इसमें सिंबल्स यूज होते हैं, कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं सेट्स में। सबसे फर्स्ट वाला जो सिंबल है ये है बिलोंग्स
2 और ऐसा कर दिया जाए, ई फॉर्म करके ऐसे क्रॉस कर दिया जाए तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। और ऐसा उल्टा ए लिखा रहता है कहीं पे, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स है। और ऐसा उल्टा ई लिखा रहे, इसको बोलते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसका यूज़ बहुत कम होता है, बट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, फॉर ऑल। और अभी जो हम लोगों ने सीखा ये डबल यहाँ पे डॉट, इसको सच डैट बोलते हैं, सच डैट। इसका यूज़ हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में किया है। और कॉमा का यूज़ करते हैं, ये कॉमा सिर्फ ऐसे लिखा रहता है कॉमा, इसका मतलब होता है कि एंड, यहाँ पे एंड होता है, कि यहाँ पे एंड होगा। जैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, अभी हमने जो सेट ए यहाँ पे लिखा था उसमें हमने ये दिखाया कि x और सच डैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे बिलोंग्स टू का यूज़ कर लिया था हमने, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे कॉमा दे करके हमने ये मेंशन किया था, तो ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कॉमा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा, एन को, एंड को रिप्रेजेंट किया। और ये हो गया हमारा बिलोंग्स टू, और ये हो गया हमारा सच डैट। फॉर ऑल भी यूज़ होता है, बट मैक्सिमम यूज़ होने वाला ये बिलोंग्स टू है और सच डैट है और कॉमा। ये तीन जो सिंबल है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सेट्स के केस में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसी सेट के अंदर, जैसे एक सेट ले लिया, यहाँ पे सेट ए ले लिया हमने, इसमें 1 2 3 4 और 5 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब क्या करते हैं, एक सेट बी लिखते हैं यहाँ पे, तो सेट बी 2 1 6 5 4 और 3 ऐसे लिख दिया। तो इसमें और इसमें 1 से लेकर के 6 तक है, और इसमें भी ऐसे रैंडम है, मतलब इसमें अरेंजमेंट इसका चेंज कर दिया गया है। तो किसी भी सेट के अंदर अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, ये दोनों के दोनों सेट इक्वल होंगे, मतलब A इक्वल B ही होगा। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन सेट्स, इन सेट्स डू नॉट मैटर, डू नॉट मैटर। इसका मतलब हुआ कि ये और ये सेट, दोनों के दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि इसमें और इसमें चेंज कहाँ पे है, सिर्फ एलिमेंट्स के ऑर्डर का चेंज है, तो इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। अब कोई कुछ कुछ जगह पे ऑर्डर ज़रूर मैटर करेगा, जैसे आगे हम लोग मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे वहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा, और बहुत जगह पे ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अब जैसे किसी ने बोला कि ऑड नेचुरल नंबर का हमें एक सेट फॉर्म करना है, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर्स, और इसमें एक कंडीशन है लेस देन 6। तो हम लोग ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पे फॉर्म करेंगे। जैसे मैंने सेट ए फॉर्म कर दिया, तो इसको हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में ही लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 और 5, ये हो गया हमारा ऑड नेचुरल नंबर, और कंडीशन क्या था, लेस देन 6 होना चाहिए। अब इसको हम लोग, ये हमारा कौन सा हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x
और x क्या है, सच डैट, मतलब x के बारे में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो भी यहाँ पे पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर, तो बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे ए भी चीज़ मेंशन करना पड़ेगा, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, और कॉमा दे करके हमें ये भी बताना होगा कि वो नेचुरल नंबर क्या होने चाहिए, लेस देन, या यहाँ पे ऐसे लिख देंगे x लेस देन 6, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये तो 6 जो है इसका तो ये इवन नंबर है, हमें सिर्फ ये बताना है कि 6 से वो लेस होगा। तो ये हमने कौन से सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हो गया, ये इसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, उसी सेट को हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे इसी सेट को विजुअल रिप्रेजेंट करना होता विजुअली, तो वो तो बिल्कुल इजी है, बस एक यहाँ पे ऐसे फॉर्म करते हैं और सेट ऊपर ए ऐसे लिख दिया जाता है और इसके एलिमेंट्स को 1, 3 और 5, तो ये हो गया विजुअल फॉर्म। तो हम लोगों ने तीनों देख लिया, रोस्टर फॉर्म किस तरीके से काम करता है, मतलब रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, फिर उसके सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, और विजुअल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो गया सेट के अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, उसमें मैक्सिमम यूज़ होने वाला सिंबल है सच डैट, बिलोंग्स टू और कॉमा का मतलब एंड होता है, इस बिलोंग्स टू का मतलब कि ये उसी का एक सबसेट है, मतलब ये नेचुरल नंबर का कुछ पार्ट है, सबसेट का मतलब होता है पार्ट। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है x सच डैट x इज पॉजिटिव इंटीजर्स, और कंडीशन इसमें मेंशन कर दिया गया है कि उसका जो क्यूब होगा, उस इंटीजर का जो क्यूब होगा वो लेस देन इक्वल टू 125 होगा। तो इसको किस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, राइट रोस्टर फॉर्म, राइट रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे। यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा, x की बात कर रहा है और x को डिफाइन कर रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और कंडीशन दे दिया गया कि x का यहाँ पे क्यूब जो है वो लेस देन 125 है। तो यहाँ पे जैसे 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा तो 2 भी इसमें आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का हो जाएगा यहाँ पे 125। तो यहाँ पे 5 तक हम लोगों को लेना है। तो ये ऊपर में हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन था और हम लोगों ने यहाँ पे उसका रोस्टर फॉर्म लिख के दिखा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि जैसे हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगा और हमें रोस्टर फॉर्म में वहाँ पे लिख करके बताना होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप होता है वो होता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें जो इनफाइनाइट सेट है वो मैक्सिमम यूज़ होने वाला है, इसमें फाइनाइट सेट भी यूज़ होगा लेकिन इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ
एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, आर नॉट काउंटेबल। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होता है और इसमें काउंटेबल होता है। सिंपल सा है। इसके लिए एग्जांपल हमने लिया, एक सेट इसमें ले लिया 1 2 3, कुछ भी ले सकते हैं सेट, तो वहाँ पे मेंशन हो सकता है। जैसे इसमें 4 ही हो गया और ये 5 हो गया, तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक नेचुरल नंबर हो गया। तो ये यहाँ पे फाइनाइट सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि एक सेट ए है और इसके अंदर डायरेक्टली इसमें बोल दिया गया कि x नेचुरल नंबर, यहाँ पे सीधे नेचुरल नंबर लिख दिया, नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स का मतलब कि यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इसमें सभी के सभी नंबर्स इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे डॉटेड का सिंबल जहाँ पर दिखे हमें उसको समझ लेना है कि वो इनफाइनाइट सेट है, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं या जिसके एलिमेंट्स का नंबर हमें गिवन है वो हो जाता है फाइनाइट सेट। और दूसरा हमें जिसके एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता हो कि कितने इसमें एलिमेंट्स हैं वो हो जाता है इनफाइनाइट सेट। और एक चीज़ यहाँ पे ऑर्डर की बात होती है कि एक ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ सेट्स। ऑर्डर ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। तो जैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एन ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एन ए हो जाएगा। इसमें 5 एलिमेंट्स है तो 5 हो जाएगा। बट इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है, ऑर्डर नॉट डिफाइन। सिंपल सा है कि इसमें जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स ही नहीं है तो इसमें कैसे डिफाइन हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेट्स को हम लोग बोलते हैं अलग, एक अदर लैंग्वेज में बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। अब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेट नॉट डिफाइन, यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है ना। सिंपल सी बात है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता ही नहीं है कि कितने हैं, तो नॉट डिफाइन होंगे। और इस ऑर्डर ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो या तो हम लोग एन ए लिख दें या इसके जगह पे हम लोग ओ ए लिख सकते हैं। ओ ए भी लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ, या इसको एक और सिंबल होता है, इसको ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की तरह इसको लिख देते हैं। तो मैक्सिमम यूज़ यही होता है, ये बस ध्यान रखना है कि कहीं पर ऐसा मिल जाए तो हमें ध्यान रखना है कि वो ऑर्डर ऑफ सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोगों को समझना है कि ये कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जिनको हमें डायरेक्ट सिंबल के फॉर्म में याद रखना चाहिए क्योंकि वो मैक्सिमम यूज़ होते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट वाला हमारा जो है वो है n। अब n किसको रिप्रेजेंट करता है, कहीं पे ऐसे n लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से इसमें W किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपल सा बात है, इसमें सेट्स ऑफ ऑल होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद R, इसमें R यूज़ करेंगे तो R हमें पता है ये रेशनल नंबर नहीं, ये रियल नंबर को, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो यहाँ पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यही R पॉजिटिव हो जाए तो R पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सेट ऑफ ऑल
पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। आर नेगेटिव हो जाए तो ये सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर बोल रहा हूँ, नेगेटिव रियल नंबर्स। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेते हैं। इसमें आर तक हमने देख लिया। अब इसके बाद क्यू भी यूज़ होता है, तो क्यू किसके लिए यहाँ पे यूज़ होगा? यहाँ पे यूज़ होने वाला है ये क्यू। अब रेशनल नंबर को हम लोग आर से तो कर नहीं सकते, क्योंकि आर से तो रियल नंबर हो गया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इसको यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह से क्यू प्लस कर दें तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक आता है जेड से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंटीजर्स को। जेड से भी कर सकते हैं और हम लोग इसको आई से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इसमें जेड प्लस हो जाए तो सिंपल सी बात है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अब एक और चीज़ होता है इसमें, कहीं पे रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर यूज़ करना हो, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए डायरेक्ट कोई ऐसा सिंबल नहीं होता है। लेकिन हम लोग एक चीज़ तो कर सकते हैं कि जो भी रियल नंबर है उसके अंदर से जब हम लोग क्यू माइनस कर देते हैं, यानी रेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं, तो क्या बचता है? यहाँ पे हमारा इरेशनल नंबर बचता है। तो ये सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टैंडर्ड फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट सेट्स थे, जिनको हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि किस तरीके से वो उनके सिंबल्स होते हैं, क्योंकि इनके जो सिंबल्स हैं उनको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस में, या क्वेश्चंस में भी यूज़ करके हमें पूछा जाएगा हमसे, जो भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन होंगे उसमें पूछा जाएगा। तो नल सेट ये टाइप्स ऑफ सेट में आएगा। तो नल सेट्स क्या होते हैं? तो नल सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, ये एक अलग ही टाइप का सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 0, यानी ये भी बोल सकते हैं जिसका ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो ऑर्डर ऑफ सेट्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ सेट हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? तो या तो ऐसे 5 लगा देते हैं, या सिर्फ 5 से यूज़ करते हैं। अब इसमें एक मिस्टेक होती है कि कोई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि इसको ब्रैकेट में भी रख दिया जाए, ऐसे ब्रैकेट में रख दिया जाए और इसके अंदर 5 ऐसे लिख दिया जाए, तो इसका मतलब नल सेट होगा। लेकिन ये नल सेट नहीं हुआ ना, इसमें तो एक एलिमेंट हो गया। ये एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये कभी भी यूज़ नहीं करना है। या तो ऐसे सिर्फ करली ब्रैकेट्स यूज़ करना है, या यहाँ पे 5 यूज़ करना है। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? जिसको हम लोग एम्प्टी सेट या वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट और एम्प्टी सेट्स। तो ये सभी उसके नेम हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेट ए, यहाँ पे x और सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x² + 1 = 0। तो ये
हमें बताना है कि इसमें कौन से सेट, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे लिखा हुआ है तो ये नल सेट है एक्चुअल में, लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे ना तो ज़रूर हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x हमें रियल नंबर होना चाहिए और इसका सम 0 हो जाना चाहिए। अब रियल नंबर है तो ये चीज़ हमें समझना है कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अब क्या करते हैं हम लोग, यानी एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब 0 हो सकता है, जब x 0 होगा तो 0 हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड करके चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो ये जब कभी हो ही नहीं सकता तो सेट ए जो होगा वो इसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही हमारा यहाँ पे नल सेट होगा। तो ये एक नल सेट का अच्छा एग्जाम्पल है, इससे हम लोग नल सेट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके ऑर्डर ऑफ, ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है ना कि ऑर्डर ऑफ सेट्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 0 होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेट वही होता है जो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें जो यूज़ होते हैं वो होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और समझने हैं। इसमें इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट, और एक होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। इसमें इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट कौन सा होता है और इक्वल सेट कौन सा होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, a इक्वल टू हमने 1 और इसमें 2 ले लिया, और एक ले लिया सेट a x सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हम लोग -3x प्लस 2 करना होगा, -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तब इसके रूट्स आ जाएंगे 1 और 2। तो इस तरीके से अब जब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाले हैं तो यहाँ पे 2, तो 2 और 1 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 2x और -x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ हो जाएगा x -2, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, ये x -2 हो गया यहाँ से इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू, अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ गए x -2 और एक आ गया x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जीरोज़ की बात करेंगे कि इसके जीरोज़ या रूट्स कितने हो गए। तो जीरोज़ इसके कितने हो जाएंगे, x -2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और एक x -1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट A जो हमारा होगा वो फॉर्म हो गया फिर से 1 और 2। तो यही सेट ऊपर में भी है और यही सेट यहाँ पर भी है। तो इन दोनों सेट को हम लोग, जैसे इसको हमने B बोल दिया, सपोज करते हैं इसको B बोल दिया, तो A और B इक्वल सेट होंगे, यहाँ पे इक्वल सेट हो जाएंगे, इक्वल सेट। इसका रीज़न है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो थे, एक तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है, तो वो हो जाता है यहाँ पे इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट में एक चीज़ होता है, इक्विवेलेंट को समझने के लिए हमें समझना होगा सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, दो सेट के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए,
आर इक्वल then that set is known as sets are इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट समझ आ गया होगा, और इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। इसमें एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और इसमें सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इसको एग्जांपल से यहीं पे, जैसे मैंने एक सेट ए लिया और इसमें मैंने यहाँ पे 1 और 2 ले लिया, और एक दूसरा सेट बी ले लिया मैंने और यहाँ पे ए और बी ले लिया, तो इसके भी ऑर्डर 2 हैं और इसके भी ऑर्डर 2 हैं, तो ये दोनों एक क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हुए। बट इक्वल होने के लिए एग्जैक्टली सेम होना पड़ता है, उसके एलिमेंट्स को सेम होना पड़ता है, तब जाकर के वो इक्वल सेट होता है।